हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म के बारे में। एक नहीं, दो टर्म है। और ऐसे दो टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप स्टूडेंट होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे क्या होता है बहुत बार कि आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए या फिर 10th का एग्ज़ाम दिए, 12th का दिए या फिर डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिए, ठीक है। और क्या होता है कि आपका सेमेस्टर फेल कर दिया गया, ठीक है, सेमेस्टर बैक लग गया, ठीक है। और आपको भरोसा है कि नहीं, हम तो पास थे, फिर हमको बैक कैसे लगा दिया, हमने तो सर अच्छा से लिखा था, फिर बैक कैसे लग गया। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब तो बैक लग ही गया, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए कि उसमें सुधार हो सके, तो उसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो दो ऐसा टर्म है, एक है रीचेकिंग, इसको हम लोग रीटोटलिंग भी बोलते हैं, और एक टर्म है री इवेल्युएशन। अगर ये दो टर्म के बारे में अगर हम बढ़िया से अगर जान लें तो क्या होगा, हमारे लिए ये इजी पड़ जाएगा। तो ये दोनों टर्म हम बारीकी से जानेंगे कि रीचेकिंग क्या होता है, री इवेल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रीचेकिंग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया और उसने चेक किया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 नंबर दिया, अगला क्वेश्चन में 2 नंबर दिया, तीसरा क्वेश्चन में 4 नंबर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रीचेकिंग में कि ये जो 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ, 7 नंबर हुआ, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 6 नंबर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, 6 नंबर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि फिर से उसको रीटोटलिंग करेगा, मतलब कि फिर से उसको ऐड करेगा, यानी 2 3 4, कितना हो गया, 7 नंबर। फिर से वो 7 नंबर देगा, यानी कि जो उसने 6 नंबर दिया था वो अब 7 नंबर वो कर रहा है, क्योंकि उससे गिनने में गलती हुआ था, ठीक है। तो वो होता है रीचेकिंग और रीटोटलिंग, ठीक है। और दूसरा आता है री इवेल्यूएशन। री इवेल्यूएशन में क्या होता है कि जैसे कि किसी क्वेश्चन में हमको 3 नंबर देना चाहिए था, लेकिन उसने हमें क्या किया, 2 नंबर दिया। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि उसने नंबर मुझे दिया ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में उसको क्या होता है, उससे फिर से चेक करना पड़ता है, यानी कि इसमें री इवेल्यूएशन में क्या होता है कि पूरा कॉपी को चेक कर डालता है, ठीक है, बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से पूरा चेक किया जाता है, और उसे ही हम री इवेल्यूएशन कहते हैं। इसमें जो होता है री चेकिंग में और री टोटलिंग में, इसमें जो आंसर का कंटेंट चेक नहीं किया जाता है, कभी भी कंटेंट इसका चेक नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें कंटेंट मेरा चेक नहीं होता है, कंटेंट चेक नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, कंटेंट को चेक किया जाता है बारीकी से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मार्क्स बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो मार्क्स बढ़ भी सकता है, ठीक है, मार्क्स बढ़ भी सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा डायरेक्ट, वही तो ये रेयर केस बन जाता है। और री इवेल्यूशन में क्या होता है कि जैसे हमने ज़्यादा लिखा लेकिन नंबर कम बढ़ गए, कम मिल गया, तो क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, यानी कि बढ़ सकता है। और नहीं तो क्या होता है, कभी कभी मैंने ज़्यादा दे दिया, इससे कम देना चाहिए था, तो इसमें घट भी सकता है, ठीक है। तो दोनों में चांसेस रेयर रेयर ही बनता है, इसमें घट भी सकता है, इसमें बढ़ भी सकता है, ठीक है। इसका जो टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है, वो कितना दिन का होता है, मतलब कितना दिन में ये हो जाएगा। तो 7 से 20 दिन टाइम लगता है करने में, मतलब कि इसको रीचेकिंग करने में 7 से 20 दिन लगता है। और री इवेल्यूशन करने में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बारीकी से चेक किया जाता है, तो ये 20 से 45 दिन टाइम लगता है इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये हम कब करवाएं, ठीक है, और कैसे करवाएं। तो ये एग्ज़ाम के, ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाने के बाद, ठीक है, 1 या 2 वीक, ठीक है, 2 वीक में सभी को करवा लेना पड़ता है, ठीक है, 1 या 2 वीक में सभी को करवा लेना पड़ता है। करवाना कहाँ से है, तो आप यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट लिंक आता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे आता है, उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। या तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से ही करवाते हैं, और वहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है रीचेकिंग में। और रीटोटलिंग में क्या, री इवेल्यूशन में क्या होता है, इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें कॉपी पूरा चेक करना पड़ता है और इसमें सिर्फ मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो ये दो टर्म है रीचेकिंग और री इवेल्यूशन का, तो पे मिलते रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके।